अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक दोस्तों। हमारा एक और सियासी चैनल जिसके 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कल रात पूरे हो चुके हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम उसको अप्लाई करने वाले हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आप जान सकें कि 2024 के अंदर एडसेंस के अंदर क्या तब्दीलियाँ आई हैं। नया एडसेंस अकाउंट बनाकर अपने चैनल के साथ लिंक करने में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है जो कि 2019-18 या 2023 तक थी, अब वो कैसी कैसी चेंज हो चुकी हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि 2024 के अंदर बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कि मोनेटाइजेशन के ऊपर अप्लाई करने के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं और उसकी रीज़न यही है कि हम चैनल को अप्लाई करने से पहले अपने चैनल्स की चंद एक चीज़ें चेक नहीं करते जो कि हमारे चैनल की रिजेक्शन का बायस बनती है। और जब आपका चैनल एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाता है तो बाद में उसके मसले मसाइल जल्द ख़त्म नहीं होते। इसलिए हमेशा मशवरा दूंगा कि चैनल को अप्लाई करने से पहले अपने चैनल की चंद एक चीज़ें चेक कर लें जो कि आपकी रिजेक्शन का बायस बन सकती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और चैनल को ओपन करते हैं। उनकी क्या क्या चीज़ें हमने चेक करनी है और फिर नया एडसेंस अकाउंट किस तरह बनाना है, उसके अंदर क्या ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं जिनको आपने लाजमी चेक करना है और फिर उसको अपने चैनल के साथ लिंक किस तरह करना है। तमाम डिटेल्स इसी एक वीडियो के अंदर चेक करके देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ये चैनल है सियासी मंजर के नाम से, हमारा सियासी चैनल है जिसको हम सियासत से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। तो देखें तो इसके 3406 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ऑलमोस्ट इसके पिछले जो कि 28 दिन है उनके अंदर टोटल हमें 3000 वॉच टाइम मिला है, यानी कि तकरीबन 40 से 45 दिन के अंदर हमारा 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हुआ। तो अब इसके अंदर हमने सबसे पहले चेक क्या चीज़ करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सबसे पहले अपनी जो कि अर्निंग वाले टैब के अंदर जाकर देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ हमारे पास क्या क्या चीज़ें लाजमी टिक होना ज़रूरी है। अगर आप नीचे आकर देखें तो यहाँ पे आपके पास अप्लाई आ रहा है कि आपके सब्सक्राइबर जो कि पूरे हो चुके हैं, ग्रीन आ रहा है, टिक आ रहा है। आपके 4000 घंटे वॉच टाइम की जगह 4598 हमारे हो गया, वो भी पूरे हो गया। इससे नीचे आपने ये वाली दो वाली चीज़ें देखनी है। तो अगर तो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल नहीं है तो वो आपने चैनल का लाजमी करना है, उससे पहले अप्लाई नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन होता है तो आपकी जो सख्तियाँ हैं यूट्यूब वो और ज़्यादा कर देता है। तो ये आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी एनेबल कर लेनी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है या कॉपीराइट स्ट्राइक है तो आपका चैनल जो कि अप्लाई नहीं होगा जब तक वो रिमूव नहीं होगी। तो इसलिए इन चीज़ों का भी लाजमी ख्याल कर लेना है। अब अगर आप ऊपर आएँ तो ऊपर आपके देखें तो यहाँ पर आपके आ रहा है कि अप्लाई टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम और नीचे हमारे पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आगे 3 स्टेप आ जाएंगे और तीनों स्टेप को आपको कंप्लीट करना होगा। पहला स्टेप क्या है कि इसके अंदर के रिव्यू बेस्ड टर्म, इसके अंदर चंद एक बेसिक उनके टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी जिनको हमने जस्ट टिक करके ओके करना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा कि एडसेंस, तो एडसेंस नया अकाउंट हम बनाएंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले मौजूद है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना पहले वाला एडसेंस अकाउंट किस तरह लिंक कर सकते हैं। अगर नया बनाना है तो वो तो हम आज बनाकर देखेंगे। और नीचे कुछ गेट रिव्यूड का है कि आपकी जो चैनल है वो रिव्यू के अंदर जाएगा और फिर मोनेटाइज होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको चंद एक चीज़ें बताता हूँ जो कि हमने चेक करनी थी। चेक ये करनी थी कि आपका जो कंटेंट है, कंटेंट आपने ओपन करना है। अगर तो आपका चैनल शॉर्ट्स का है या लॉन्ग वीडियोस का है तो आपने हमेशा अपने चैनल्स की अगर तो डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हम अमूमन बता देते हैं कि भाई आप अन्य बार जो कि टैग्स इस्तेमाल करें अच्छी रीच हासिल करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में अन्य बार जो मर्जी लिख देते हैं, इलीगल या इरेलीवेंट जो कि होती हैं चीज़ें हम उसके अंदर मेंशन कर देते हैं। आपने सबसे पहले अपने चैनल्स की वीडियोस को जो कि है उनके डिस्क्रिप्शन को क्लियर करना है। सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, बाकी इरेलीवेंट कोई भी चीज़ आपकी वीडियो के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी वीडियो व्लॉग की है तो उसके अंदर आप टेकेट कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, फूड के भी कर रहे हैं, उसके बाद गानों के भी कर रहे हैं, उसके बाद फिल्मों के भी कर रहे हैं, ड्रामों के भी कर रहे हैं, तो वो इरेलीवेंट आ जाता है। और ये वो रीज़न होती है जो कि आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर देती है या आपके चैनल को मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया पूरा होने के बावजूद भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। अब आपने इसको चेंज किस तरह करना है। आपके ऊपर 100, 200, 300 वीडियो तो भाई आप उसके डिस्क्रिप्शन चेंज किस तरह करोगे। सिंपल सा तरीका यह है कि आपने यहाँ पे वीडियोस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आगे देखना है, यहाँ पे आपके पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी तमाम वीडियोज़ की टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर आएँ तो डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि इंसर्ट एट बिगिनिंग और उसके बाद इंसर्ट एट एंड रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करके, अगर तो आपको लगता है कि आपने इरेलीवेंट कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की तो इसका ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई रेलिवेंट चीज़ें यूज़ की होंगी तो फिर आपने क्या करना है, रिप्लेस ऑल करके, ठीक है, चंद एक मेन चीज़ें अपने चैनल का इंट्रो वगैरह लिख के रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे लिख के इसको आपने सबमिट कर देना। तो आपकी जितनी भी वीडियोज़ होंगी सबका वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा ताकि बाद में कोई भी इरेलीवेंट चीज़ जो कि चेकिंग के दौरान आपके चैनल से ना मिले। ठीक है, ये आपने चेक कर। सेम यही तरीका आपने अप्लाई करना है शॉर्ट्स के ऊपर। शॉर्ट्स के अगर आपकी शॉर्ट वीडियोज़ है, शॉर्ट के ऊपर भी आपने यही करना है। तो तमाम चीज़ें आपने चेक कर ली है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग, कोई रेलिवेंट चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आपको पता चल जाए कि सब कुछ हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके बाद सिंपली जाके अप्लाई करना है। तो चलते हैं, हम पढ़ते हैं अप्लाई। तो हम आने वाले टैब के ऊपर चलते हैं।
यहाँ पे हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम पहले स्टेप को हो गया स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपने नीचे इसको लेके जाना है। तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक चेक बॉक्स आएगा, इसको आपने चेक करना है क्या ये एक्सेप्ट द बेसिस टर्म्स। तो मैंने सारी पढ़ ली हैं, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब ओके है, मैं मुझे कबूल है। कबूल करके इसको आपने एक्सेप्ट टर्म्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप देखेंगे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, पहले वाला आपका जो स्टेप है वो हो गया डन। अब वो कह रहे हैं कि दूसरे स्टेप के ऊपर चले जाए। अब दूसरे स्टेप के ऊपर आने के बाद क्या करना है, आपने इसको कर देना स्टार्ट। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो कह रहे हैं कि भाई आपका जो अकाउंट है वो क्या करना चाह रहे हैं, कि आपके पास पहले से अकाउंट है या आप अपना कोई नया बनाना चाहते हैं। क्योंकि हम नया अकाउंट बनाएंगे तो हम यहाँ क्या करते हैं, नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको करेंगे कंटिन्यू, और कंटिन्यू होने के बाद ये हमें ले जाएगा एडसेंस के ऊपर, कि एडसेंस का मेन पेज ओपन करेगा। ओपन करने के बाद वो हमें कहेगा कि भाई यहाँ पे आपकी अगर एक से ज़्यादा आपके अकाउंट के ऊपर मेल्स लगी हुई हैं तो आपने उनमें से जिस मेल के ऊपर आपने बनाना है एडसेंस उसको चेक कर लेना। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, एक ब्राउज़र के ऊपर एक से ज़्यादा एडसेंस लॉग इन नहीं करने, वरना वो सबको आपस में मैच करके आपके जो एडसेंस हैं वो डिसेबल कर देगा और एडसेंस आपके प्रूव नहीं होंगे। आप डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ करके, अगर आपके पास एक से ज़्यादा एडसेंस है तो डिफरेंट ब्राउज़र का इस्तेमाल कीजिए। एक ब्राउज़र के ऊपर एक से ज़्यादा एडसेंस लॉग इन नहीं करने। इसके ऊपर एक ही है तो यही जीमेल है जिसके थ्रू मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास मेन पेज इसको ओपन आ जाएगा, जहाँ से हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अब वो बता रहे हैं कि ये आपके चैनल का लिंक है, ठीक है। आप जी किस कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे नीचे आके हम इसको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी आप जिस कंट्री में भी हो तो उसको सेलेक्ट करके वो नीचे कह रहे हैं थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने कर देना आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और नीचे आपने इसको कर देना है सेटअप अकाउंट। सेटअप अकाउंट करने के बाद आपने फिर वेट करना है, फिर आपको एक नए पेज के ऊपर लेके जाएगा जहाँ पे आपको ये कस्टमर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक कुछ चंद एक इन्फॉर्मेशन है वो आपसे लेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है कि इंडिविजुअल। आपने हमेशा इंडिविजुअल, अगर तो आपको कोई बिजनेस वगैरह तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन या अगर आप सिंगल यूज़र हैं तो इसको आपने इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, नाम अपना कोई भी लिख सकते हैं, नो इशू। अगर आप अपने नाम का लगाना चाहें तो भी ठीक है। अगर आप अपने इसका क्या नाम है रखना चाहें, आप अपने चैनल के नाम का रखना चाहें तब भी आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ जी दोस्तों हमारा जो एड्रेस है वो मैंने डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जिसके अंदर आपके पास आएगा इंडिविजुअल सेट कर आपने अपना नाम लिख देना है, आपने अपना एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है, और उसके बाद आपने अपना जो सबब में आपके जो नियरेस्ट मुजाफात आते हैं, अगर कोई यूसी है या आपका यूनियन कौन सा जो भी है वो आपने मेंशन कर देना है। नीचे आपका सिटी कौन सा बनता है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। आपका पोस्टल कोड, अगर आपको पोस्टल कोड अपना मालूम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मालूम तो गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि आपके एरिया का पोस्टल कोड कौन सा है। नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर लीजिएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। चलिए यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर दिया, हम इसको नो थैंक्स करके कर देते हैं सेव। वो कह रहे हैं कि व्यू आर रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन, और इसको आपने कर देना है रीडायरेक्ट टू यूट्यूब, के आपने इसको यूट्यूब के साथ रीडायरेक्ट करके इसको लिंक कर देना है, ठीक है। लिंक करने के बाद आप थोड़ा वेट कीजिएगा तो आपका जो वापस वाला यूट्यूब पर वाला पेज है वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जी नॉट स्टार्टेड पहले हमारा था, तो हमने इसको थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ये अपडेट होता है, अपडेट होने के बाद आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना है कि हमारे पास क्या अपडेट आती है। ये देखें जी वो आ रहे हैं कि हमारे पास इन प्रोग्रेस है। इन प्रोग्रेस के बाद आपने वो कह रहे हैं कि इट विल टेक 2 to 3 वीक्स, लेकिन ये ऑलमोस्ट आपका 2-3 घंटे के अंदर जो कि अप्रूव हो जाएगा। जैसे ये अप्रूव हो जाएगा प्रॉपर, बस यही तरीका था। इसके बाद आपने जस्ट वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जो गेट रिव्यूड है इसके ऊपर जाएगा। जब आपका रिव्यू हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास जिस तरह ये पहले वाला डन था, तीनों ऑप्शन आपके डन हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद जब डन होने के बाद हमारी जो मेन एडसेंस की सेटिंग्स है, अकाउंट नंबर किस तरह ऐड करना है, बाकी चीज़ें किस तरह वहाँ पे जाके ऐड करनी है, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर देखेंगे जब ये चैनल अप्रूव हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर हम एक नई वीडियो बनाएंगे। तो ये चंद एक चीज़ें थी, तो इनका इसके ऊपर गौर ज़रूर करें, और अप्लाई करने से पहले ये चीज़ें आपने लाजमी चेक कर लेनी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह नेगेबान।